नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 डिटेल्स नोटिफिकेशन वो आउट हो चुका है कि इसमें फॉर्म है वो कौन भर पाएगा, कौन नहीं भर पाएगा, इसके लिए योग्यता क्या मांगी गई है और एग्जाम पैटर्न क्या है और फॉर्म अप्लाई डेट क्या रहेगी। फुल डिस्कस करेंगे, वीडियो में एंड तक बनी रहना। सबसे पहले मैं कहती हूँ कि रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 फॉर्म अप्लाई डेट क्या रहेगी, 7 जनवरी 2025 से लेकर 6 फरवरी 2025 तक क्या क्या आपके फॉर्म चलेंगे, यानी कि 1 महीने आपके फॉर्म चलेंगे। फिर ये बात करते हैं कि कोरेक्शन डेट। तो इसमें क्या है कि रेलवे शिक्षक भर्ती के अंदर क्लियर कहा गया है कि कोई कोरेक्शन डेट नहीं होगी, और नहीं अगर कोई गलती थोड़ी सी भी हो गई है तो आपको क्या कि आपका फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा, दूसरा फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए कि आप फॉर्म भरते समय थोड़ी सी ध्यान जरूर देना। अगर आप ध्यान नहीं दोगे, थोड़ी सी कुछ गलती होगी या मदर्स नेम, फादर्स नेम या आपके नाम में या मोबाइल नंबर में, तो आपका फॉर्म क्या कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं कि योग्यता क्या है। योग्यता अगर आपकी बीएड है, बीटीसी है, टीजीटी, पीजीटी, ये सभी क्या कि इसके लिए योग्य है। ये सभी क्या कि इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपने मतलब 12th पास, 2 इयर्स डिप्लोमा, अगर बीएसटीसी, जेवीटी, डीएलएड वगैरह अगर कुछ भी किया तो आप क्या कि पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन और बीएड किया है तो आप क्या कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड आपने किया है तो भी क्या कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर एक और मुख्य बात यह है कि पीआरटी में बीएड वालों को शामिल किया गया है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पीआरटी में बीएड वाले नहीं कर सकते, लेकिन रेलवे आरआरबी ने क्या है कि रेलवे शिक्षक भर्ती के अंतर्गत क्या है कि पीआरटी में बीएड वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात रही कि बीएड भी मान्य है और बीटीसी भी मान्य है, और ये भर्ती पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए क्या निकाली गई है। फिर बात करें कि टेट की बात करते हैं कि इसमें सीटेट मान्य होगा या टेट मान्य होगा। अगर आपका सीटेट क्लियर है, तो भी ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सीटेट आपका क्लियर नहीं है और आपके अपने राज्य का टेट क्लियर है, जैसे कि राजस्थान से, तो जिनका रीट पात्रता प्री क्लियर है तो वो क्या किसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बिहार से है तो उनका बीटेट क्लियर है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा से है तो जिनका स्टेट क्लियर है तो वो क्या किसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी, क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, जितने भी राज्य है अगर उन राज्यों का टेट क्लियर है तो आप क्या किसमें फॉर्म अप्लाई जरूर कर सकते हो। और कुछ बच्चे ये भी कमेंट करेंगे कि कुछ वाले टेट के एग्जाम में भी होने हैं तो वो कहेंगे कि टेट का एग्जाम कौन सा मान्य होगा। तो अगर आपके ये डिग्री, अगर आप बीएड कर रहे हो, मान लो कि बीएसटीसी कर रहे हो, जेवीटी कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, अगर आप मान लो कोई टेट है, सीटेट है, अगर आपका स्टेट राज्य है उसका टेट है, आपके डॉक्यूमेंट क्या कि 6 फरवरी 2025 तक क्या कि ये सब चीज़ें अगर आपकी परिपूर्ण है, यानी अगर आपके पास है 6 जनवरी तक फॉर्म भरने से पहले, तो ही क्या कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वरना आप नहीं कर पाओगे। फिर बात करें एज है आपकी 18 से 40 वर्ष, और 3 साल की क्या कि इसमें छूट दी गई है, क्योंकि कोरोना काल के कारण क्या कि ये वैकेंसी 3 साल लेट आई है, ये पहले आनी थी, इसलिए क्या कि 3 साल की क्या इसमें छूट दी गई है। आपका टेट सर्टिफिकेट हुई, आपकी कोई डिग्री हुई, तो वो क्या है कि 6 फरवरी से पहले आपके पास होने चाहिए, तभी क्या क्या फॉर्म भर सकते हो। फिर बात करते हैं सिलेबस की कि रेलवे शिक्षक भर्ती का सिलेबस क्या रहेगा। आपका 100 नंबर का क्वेश्चन हो, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें कि प्रोफेशनल एबिलिटी, आपका जो सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही नंबर के। फिर कि जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 ही नंबर के। फिर कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 ही नंबर के। मैथ के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और जनरल साइंस के सामान्य साइंस यानी कि 10th तक है, कितनी 10th तक का लेवल रखा गया यहाँ पे, कितना 10th तक 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 ही नंबर के। तो टोटल कितने 100 क्वेश्चन है और 100 ही नंबर के आएंगे। फिर बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। इसमें क्या कि 1/3 की क्या रहेगी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/3 क्या रहेगी इसमें नेगेटिव मार्किंग।
समय कितना दिया जाएगा आपको पेपर करने के लिए, तो 90 मिनट का समय दिया जाएगा। कितने मिनट का? 90 मिनट का। अगर कोई बच्चा डिसेबल कैंडिडेट्स होगा तो उसको क्या है कि 120 मिनट का समय दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा कि फर्स्ट एग्जाम होगा आपका CVT फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस, फर्स्ट एग्जाम होगा आपका CVT का, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। फिर उसके बाद करके आपको टेस्ट रखे गए, एक तो परफॉर्मेंस टेस्ट जो कुछ पोस्ट के लिए है, दूसरा है टीचिंग स्किल टेस्ट, ये दोनों लेके आपको टेस्ट करने होंगे। उसके बाद क्या आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका क्या रखा जाएगा, मेडिकल होगा यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा। इन 3-4 स्तरों से क्या क्या आपको गुजरना पड़ेगा, फिर क्या क्या आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। फिर बात करें कि रेशियो क्या रखा गया, यानी कि वेटेज क्या है। अगर आपके CVT में आपको कितने नंबर है, 85, स्किल टेस्ट के कितने हैं, 15। फिर बात करें कि कुछ ऐसी पोस्ट है जिनमें क्या कि परफॉर्मेंस रखी गई है, यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट है वो रखा गया, तो उसके लिए क्या कि CVT में तो उन पोस्टों के लिए 60 नंबर है और परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए 25 है और स्किल टेस्ट कितना है, 15। तो टोटल कितने नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। फिर बात करते हैं कि फीस की, तो फीस कितनी लगेगी। PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन इनकी रहेंगे 250 रुपये। फिर बात करें कि मेल और अदर कैटेगरी से उनके रहेंगे 500 रुपये, 500 रुपये उनके लगेंगे। फिर बात करें कि रिफंड, सबसे बड़ी इस मान लो कि रेलवे शिक्षक भर्ती की बहुत बड़ी ये बात है कि रिफंड पाछा किया जाएगा, यानी कि PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन, ये रिफंड किस शर्त पे किया जाएगा, अगर आप CVT टेस्ट यानी कि फर्स्ट एग्जाम देते हो तभी क्या कि आपका रिफंड वापस होगा, वरना नहीं होगा। इसलिए जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो अकाउंट नंबर क्या कि खुद का डालना। फिर बात करते हैं कि अप्लाई प्रोसेस क्या रहेगी, यानी कि फॉर्म अप्लाई प्रोसेस क्या रहेगी। उसके लिए क्या रहेगी कि केवल जब आप फॉर्म अप्लाई करो, टोटल पोस्ट देखें कितनी है, तो PGT की 187 है, TGT की 338 है, PRT की 188 है, असिस्टेंट टीचर फीमेल की कितनी है, 2 पोस्टें हैं और PTI की कितनी 18 और म्यूजिक की कितनी रखी गई है, 3 पोस्टें और वही फीमेल की है।